सोचिए, अगर आप वक्त के सफर पर जा सकते, 230 मिलियन साल पहले नहीं, उससे भी पहले, जब ना कोई पेड़ था, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, सिर्फ आग, अंधेरा और कुदरत का गुस्सा। ये कहानी है उस जमीन की जहां डायनासोर्स के लिए रास्ता तैयार हो रहा था, लेकिन उस दौर का हर लम्हा, हर सांस, मौत और जिंदगी का मिलाप था। ये दुनिया थी डायनासोर से पहले की दुनिया। जमीन 4.5 बिलियन साल पहले एक जहन्नम जैसी जगह थी। जलती हुई पत्थर की बॉल जो खाला में घूम रही थी। हर दूसरे लम्हे कोई आसमानी जिस्म टकरा रहा था। हवा में जहर भरा था और समुंदर नाम की चीज का कोई वजूद नहीं था। हर तरफ लावा, बिजली और धमाके। ये दौर था जिसे इल्मे कायनात के माहिर हदियन एरा कहते हैं। जहन्नम जैसी दुनिया, गर्मी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, ऑक्सीजन सिफर और जमीन पर बस पिघला हुआ पत्थर। अगर आप उस वक्त खड़े होते तो आपके जिस्म का हर जर्रा जलकर खत्म हो जाता। लेकिन कुछ लाख साल बाद जब सैयारा थोड़ा शांत हुआ, हवा में पानी का धुआं भर गया। धुआं ठंडा हुआ और बारिश हुई, लाखों साल तक लगातार। यह बारिश समुंदर बन गई। पहली बार जमीन की सतह पर पानी इकट्ठा हुआ। पिघले हुए पत्थरों के बीच नीला समुंदर बना और उस समुंदर के अंदर जिंदगी का पहला बीज पड़ा। यह था आर्कियन दौर। इस दौर में कोई मछली नहीं थी, कोई दरख्त नहीं, सिर्फ दीदाए नजर से दूर छोटी जिंदगी, नाजुक लेकिन असर डालने वाली। ये छोटी मखलूक, बैक्टीरिया और आर्किया, वो पहली जिंदगी थी जिन्होंने जमीन के तवाजुन को बदला। ये छोटी सी जिंदगी आज की ऑक्सीजन की असल बुनियाद बनी। उस वक्त हवा में ऑक्सीजन सिर्फ थी, लेकिन ये मखलूक रोशनी को तोड़कर ऑक्सीजन पैदा करती गई। धीरे धीरे हवा में जिंदगी की पहली सांस घुल गई। मगर हर नई चीज अपनी कीमत मांगती है। ऑक्सीजन आने से पुरानी जहरीली मखलूक खत्म होने लगी। जमीन ने पहली बार अजीम हलाकत देखी, लेकिन यही हलाकत जिंदगी के बदलने का पहला इशारा थी। अब दुनिया बदल रही थी। फिर आया प्रेटेरोजोइक दौर। दुनिया अब नीली और ठंडी लगने लगी। फिजा में ऑक्सीजन बढ़ गई। समुंदर में एल्गी और छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी। ये वो वक्त था जब जमीन पर पहली बार रंग उभर आए। पहले सब कुछ राख और सियाह था, अब समुंदर में सब्ज धब्बे और आसमान में नीला रंग चमक रहा था। मगर कुदरत ने एक और इम्तिहान रखा। स्नोबॉल अर्थ। पूरी जमीन बर्फ से ढक गई। पूरे सैयारे पर एक ही रंग था, सफेद। गर्मी इतनी कम हो गई कि समुंदर के ऊपर मोटी बर्फ की तह बन गई। जिंदगी फिर से मरने लगी। लेकिन कुछ छोटी मखलूक समुंदर के नीचे जिंदा रह गई और उन्हीं ने अगला बाब लिखा। जब बर्फ पिघली, दुनिया ने फिर सांस ली। ये सांस अब एक नए दौर का आगाज थी, पैलेजोइक एरा। इस दौर में समुंदर के अंदर जिंदगी का धमाका हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कहते हैं उस लम्हे को जब जिंदगी ने नई सूरत इख्तियार की। समुंदर के अंदर ऐसी मखलूक पैदा हुई जिनके नक्श और अंदाज समझ से परे थे। कुछ के 3 आंखें थीं, कुछ के लोहे जैसे मजबूत जिल्द, कुछ के दांतों से भरे मुंह। ये समुंदरी मखलूक जिंदगी की पहली पेचीदा सूरत थी। वक्त गुजरता गया और जिंदगी और समझदार होती गई। अब पहली मछलियां पैदा हुई, फिर कीड़े मकोड़े, फिर पहले पौधे। जमीन पर पहली बार सब्ज रंग छाया। कार्बोनिफरस दौर में पेड़ और जंगलात फैल गए। हवा में ऑक्सीजन इतनी ज्यादा थी कि कीड़े बड़े बड़े हो गए। सोचिए, 2 फुट लंबे परवाने, मीटर लंबे मखलूक और दरख्तों के बराबर पौधे। ये दुनिया दिलकश भी थी और खौफनाक भी। दोहरे जिस्म वाले जानवर, एम्फिबियंस, ने पहला कदम जमीन पर रखा। समुंदर से निकलकर उन्होंने हवा में सांस लेना सीखा। ये वो लम्हा था जहां से डायनासोर्स के आने की दास्तान शुरू होती है। लेकिन अभी तक दुनिया उनके लिए तैयार नहीं थी। जमीन एक और बदलाव के लिए तैयार हो रही थी।
परमियन एरा। ये दौर था जब तमाम ब्रियाज मिलकर पंगेया बने। ये अजीम जमीनी टुकड़ा एक बेजान रेगिस्तान में तब्दील हो गया। बरसात कम, गर्मी शदीद और पहाड़ों से आग फूट रही थी। जहरीली हवाओं ने जिंदगी का घूंट लेना मुश्किल कर दिया। फिर आया वो वक्त जिसे माहिर कहते हैं बिग डेथ। ये इस सैयारे की सबसे बड़ी हलाकत थी। 90% समुद्री जिंदगी और 70% जमीनी मखलूक मिटा दी गई। पूरे जंगलात, समुंदर और मखलूक सब खत्म। जमीन एक मर्तबा फिर से मुर्दा बन गई। लेकिन जमीन कभी रुकती नहीं। जब हर चीज मिट जाती है तब नई जिंदगी जन्म लेती है। इसी खामोशी में कुछ छोटी और सख्त मखलूक बची रहे। ये साधारण लेकिन जिद्दी मखलूक थे और इन्हीं में से कुछ ने आगे चलकर डायनासोर्स बनने का रास्ता तय किया। डायनासोर्स से पहले वाली दुनिया कोई जन्नत नहीं थी। ये एक मैदान जंग थी जहां हर लम्हा जिंदा रहना एक करिश्मा था। जमीन के हर दौर ने जिंदगी को एक नया इम्तिहान दिया। कभी आग में जलाया, कभी बर्फ में जमाया, कभी जहर से भरा, कभी ऑक्सीजन से डोबा। और हर इम्तिहान ने जिंदगी को मजबूत और अक्लमंद बनाया। सोचिए, अगर ये अफरा तफरी, ये तबाही और ये 4 अरबों साल का संघर्ष नहीं होता तो ना डायनासोर्स होते, आप होते। डायनासोर्स का दौर ड्रामेटिक था, लेकिन उनसे पहले का दौर असल में दहशतनाक था। वहां ना कोई आवाज थी, ना इंसानी चेहरा, सिर्फ पहाड़ों की आग और बिजली की गरज। जमीन खुद अपनी सूरत तराश रही थी, जैसे कोई फनकार अपना शाहकार बनाता है, लेकिन रंगों के बजाय लावा और बर्फ से। और जब यह शाहकार मुकम्मल हुआ तब मंजर तैयार था। बर्फ पिघल चुकी थी, हवा में सांस भर गई थी और जमीन पर जंगलात उभर आए थे। तब दुनिया ने कहा, अब वक्त आ गया है नए हुक्मरानों का। और तब पहली बार जमीन पर कदम रखा उन मखलूक ने जिन्होंने आगे चलकर 160 मिलियन साल तक इस सैयारे पर हुकूमत की। डायनासोर्स। ये थी दुनिया डायनासोर से बेपहले की। एक दुनिया जहां हर लम्हा मौत और नई जिंदगी का मिलान होता था। एक दुनिया जहां जमीन ने खुद अपनी पैदाइश की दस्तान लिखी। और शायद जब आप आसमान के किसी और सैयारे पर जिंदगी ढूंढने जाते हैं तो असल में अपना माजी तलाश करते हैं। वो दौर जब दुनिया इंसानों के लिए नहीं, खुद अपने लिए जिंदा थी।